नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस लर्निंग पॉइंट पर, जहाँ मैं कियारा आप ही की तरह क्लास 10th में पढ़ रही एक स्टूडेंट एज अ फेलो स्टूडेंट एंड क्लासमेट कोशिश करूँगी स्टडीज़ में आपकी हेल्प करने की और हमारे सिलेबस के चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने की। अब क्योंकि हम 500 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके हैं, आई विल हैव टू फुलफिल माई प्रॉमिस एंड मेक मोर हिंदी वीडियोस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता अट नहीं रही है। पहली वीडियो में हमने उत्साह की एक्सप्लेनेशन देखी थी और उसी में मैंने आपको निराला जी के बारे में बताया था। तो अगर आप चाहें उनके बारे में जानना तो उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इससे पहले कि हम लाइन टू लाइन इस कविता को समझना शुरू करें, आप लोगों को ये पता ही होगा वैसे तो, पर स्टिल लेट मी टेल यू कि ये कविता फाल्गुन के महीने की सुंदरता को डिस्क्राइब करती है। ये महीना फरवरी के मिड में शुरू होता है और मार्च के मिड तक चलता है। इस समय मौसम बहुत अच्छा होता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी। ये स्प्रिंग से पहले का मौसम होता है और इस महीने में हर ओर हरियाली होती है, इसलिए फाल्गुन का महीना बाकी सीजन्स से थोड़ा सा अलग है। अब जब हम फाल्गुन के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, आइए बढ़ते हैं अपनी कविता की ओर। अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। अटना यानी समाना, तो क्या नहीं समा रही है? आभा फाल्गुन की, आभा यानी चमक या फिर सुंदरता, तो क्या नहीं समा पा रही है? फाल्गुन के महीने की सुंदरता। फाल्गुन के महीने का सौंदर्य इतना है कि वो समा नहीं पा रहा है, अट नहीं रहा है। तन सट नहीं रही है, तन यानी कि बॉडी, तो यहाँ पर फाल्गुन मास का निराला जी ने मानवीकरण किया है कि फाल्गुन का सौंदर्य इतना सर्वव्यापक है, इस कदर हर जगह फैला हुआ है कि उसका शरीर प्रकृति में समा नहीं पा रहा है, सट नहीं पा रहा है। इस तरह यहाँ फाल्गुन का मानवीकरण किया गया है। तो टोटल मीनिंग ये है कि जो फाल्गुन की सुंदरता है वो पूरे महीने पूरी प्रकृति में समा नहीं पा रही। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। अब निराला जी फाल्गुन को कह रहे हैं कि जब वो सांस लेता है, यानी कि जब फाल्गुन के महीने में हवा चलती है, तब घर भर जाते हैं, यानी महक से, खुशबू से भर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस समय फूलों की ऐसी बहार छाई हुई होती है कि हर जगह खुशबू ही खुशबू फैली हुई होती है। और फाल्गुन सांस लेता है यानी हवा चलती है, तो सारा वातावरण सुगंधित हो उठता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। यहाँ कवि फाल्गुन के महीने से कहना चाहता है कि इतनी सुंदरता, इतनी सुगंध होती है प्रकृति में कि उनका मन नभ में यानी आसमान में पर यानी पंख फैलाकर उड़ना चाहता है। इसका ये भी मीनिंग हो सकता है कि फाल्गुन के मंथ में पंछी अभी आसमान में उड़ान भरते हुए दिख जाते हैं। तो जब फाल्गुन का महीना सांस लेता है यानी हवा चलती है, तो घर महक से भर जाते हैं, सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है और कवि का मन ऐसा करता है जैसे वो पंख लगाकर उड़ जाए और पक्षी भी हवा में विहार करते हुए नजर आते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि फाल्गुन की सुंदरता इतनी अधिक है, इतना मन को मोह लेने वाली है कि वो आंखें अगर हटाना भी चाहते हैं इस सुंदर नज़ारे से, तो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ये सौंदर्य उनके मन में बस चुका है और उनके मन पर हावी हो चुका है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। इसका अर्थ ये है कि फाल्गुन के महीने में प्रकृति बहुत हरी भरी हो जाती है, चारों ओर हरियाली होती है। पत्तों से लदी हुई पेड़ों की डालियाँ, हरियाली और लाल लाल फूलों की सुंदरता मुग्ध कर देने वाली है। गाइस, अगर आपने देखा भी हो तो वीडियो की शुरुआत में जो हमने लाल लाल फूल देखे थे ना, फाल्गुन के महीने में ऐसे लाल लाल फूल काफ़ी देखने को मिलते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उर होता है हृदय, ये हमने उत्साह में भी देखा था। मंद यानी कि धीमी, पुष्प यानी कि फूल और माल यानी कि माला। तो यहाँ कवि ने कहा है कि ये धीमी धीमी खुशबू वाली फूलों की मालाएं गले में पड़ी हुई हैं। किसके गले में? फाल्गुन के गले में। टू बी फ्रैंक, मुझे लगा था कि पहले फूलों की माला प्रकृति के गले में पड़ी हुई थी, पर जब मैंने अपनी मैम से पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटर ऑप्शन फाल्गुन ही है। तो आप लोग भी एक बार अपनी टीचर से कंफर्म करके ये देखिए कि ये किसके गले की बात हो रही है, प्रकृति की या फिर फाल्गुन के गले की। यहाँ पर हम फाल्गुन को लेकर चलेंगे। लास्ट लाइन है, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट होता है जगह जगह और शोभा श्री यानी कि फाल्गुन की सुंदरता, शोभा, सौंदर्य।
पटना यानी समाना, व्याप्त होना। तो पाट पाट यानी हर ओर, जगह जगह फाल्गुन की शोभा, उसकी सुंदरता समा नहीं पा रही है। इस प्रकार पूरी कविता में निराला जी ने फाल्गुन की सर्वव्यापक सुंदरता का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया। इस तरह से हमने करीब 6 मिनट की वीडियो में ये पूरी कविता समझ ली है। आई होप कि ये कविता अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टिल अगर कोई भी डाउट्स हो ना दोस्तों, तो बिल्कुल मत हिचकिचाना और कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। साथ साथ अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी, अगर आपको समझ आया हो, तो एक थम्स अप तो बनता ही है। और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मेरी कोई भी मिस्टेक वीडियो में हुई हो तो बताना मत भूलना प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो में हम ऋतुराज की कविता कन्यादान पढ़ेंगे। कन्यादान की एक्सप्लेनेशन मैं ला दूँगी आपको एक हफ्ते के बाद तक पक्का। तब तक के लिए बाय बाय।